नहीं, इसी में नहीं, अलग से बनाना है। देखो ये फ्रिज में जो दिया गया है, फ्रिज में जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, फ्रिज में जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण पड़ती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जब भी फ्रिज में कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वह 7 अवरक्त रंगों में, अवरक्त मीन्स अलग अलग रंग, ठीक है ना, विभक्त हो जाती है, जिसे हम विबज्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबज्योर कहते हैं। कितने हो गए? 7 हो गए? नहीं सर, हाँ हो गए। देखिए इसे किसमें बदलता है? विबज्योर। नीचे से लिखते हैं विबज्योर, VIBGYOR। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी फ्रिज में पड़ता है तो वह 7 अवरक्त रंगों में विभक्त हो जाता है। जब भी कोई प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण किसी फ्रिज में पड़ता है तो वह 7 अवरक्त रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विबज्योर कहते हैं। और यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। रंगों का यह क्रम क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। यहाँ वर्ण का मतलब हुआ रंग, ठीक है ना। विक्षेपित मीन्स अलग अलग हो जाना। इसमें जो R मीन्स होगा, R मीन्स हो जाएगा रेड, O मीन्स हो जाएगा ऑरेंज, Y मीन्स हो जाएगा येलो, G मीन्स हो जाएगा ग्रीन, B मीन्स हो जाएगा ब्लू, I मीन्स हो जाएगा इंडिगो और Y मीन्स वायलेट, वायलेट हो जाएगा, ठीक है ना। रेड मीन्स होता है लाल, रेड मीन्स क्या होता है? लाल होता है। O मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी, ऑरेंज मीन्स नारंगी। येलो मीन्स होता है पीला और ग्रीन मीन्स होता है हरा और ब्लू मीन्स होता है नीला, इंडिगो मीन्स होता है जामुनी और वायलेट मीन्स होता है बैगनी, बैगनी। इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग विबज्योर लिखते हैं, विबज्योर। विबज्योर का दूसरा नाम हिंदी में हम कह सकते हैं शॉर्ट में बैजनी, बैजनी पिनाला, बैजनी पिनाला, ये शॉर्ट फॉर्म। अब ध्यान देखिए, यहाँ ये हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। ये जो मैं लिखा हूँ बैजनी पिनाला, इस बैजनी पिनाला का मतलब हो गया बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये शॉर्ट फॉर्म है। और वर्णों का यह क्रम, ये जो वर्ण क्रम है, वर्णों का यह क्रम, वर्णों का यहाँ वर्ण रंग के लिए कहा जा रहा है। वर्णों का यह क्रम वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन उठता है, तो क्या बताओगे आप? 7, ठीक है ना। जबकि इसके ऊपर भी रंग होते हैं और इसके नीचे भी रंग होते हैं, लेकिन हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है ना, दूरदर्शी। तो ये फिगर आप बना लीजिए, इसको लिख लीजिए। थोड़ा सा इसमें एक एडजस्टमेंट कर देते हैं, आज ऐड नहीं, दूसरा फिगर। अब देखिए इन सभी के लिए तरंग दैर्घ्य क्या होंगी, प्रॉपर्टी क्या होंगे, गुण क्या होंगे, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। जो लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य मीन्स लैम्डा, तरंग दैर्घ्य मीन्स लैम्डा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। तरंग देखे हो नहीं आप लोग?
कितने लोग तरंग देखे हैं? ना देखो तो अभी दिखा दे, पैसा नहीं लेंगे ऊपर। हाँ? नहीं देखे हो? अब पैसा नहीं लेकर जरूर बताओ। चलो भाई यादव उधर जाओ तुम, वहाँ वाला 200 वाट वाला चालू नहीं जाते सर के पास मेरी छा 200 वाट वाला ऊपर चालू जाओ। 3 नंबर है ऊपर से, ऊपर से 3। थोड़ा उसको जैसे कि आप लोग जब कुछ चीज देखने में कठिनाई होती है तो आप लोग अपना आँख सकोड़ लो, तो ऐसे देखो इसमें तरंग निकल रही हो, बगल बगल रेसे निकल रहे होंगे ना, बंद कर दे। सूरज में निकलता है ना सेम वैसे, उसमें जो ये रेसे निकल रहे हैं बंद कर दो। घर जाके देखना सब वाट बोल जला। जैसे यहाँ पर सूरज है, अगर आप सूरज को देखो उगते समय, क्योंकि दोपहर में देख नहीं पाओगे, दोपहर देखना भी बंद, आँख खराब पाओ, सुनते सर जी कहे थे अपने। हाँ ध्यान देखो जरा, जैसे सूरज बना है तो आप सूरज जब सुबह या शाम को देखोगे तो सूरज की शाइनिंग ऐसे होती है, इसमें से जो तरंग निकल रही है तरंग दैर्घ्य, बात समझ रहे हैं? ये इस तरीके से निकलता है ना, तो ऐसे ही बल्ब में निकलता है, इसमें भी निकलता है, इसमें बहुत कम दिखाई पड़ता है। एलईडी में भी दिखाई देता है, इसमें भी दिखाई देगा लेकिन बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है ना। तो जो पीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक दिखाई देता है, पीले रंग के प्रकाश में सबसे अधिक दिखाई देता है। तो ये जो तरंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और यही कारण है कि सभी खतरे के सिग्नलों पर लाल रंग लगाया जाता है। कि लाल रंग अगर आप अपने घर पे हैं, घर के छत पे खड़े हो जाइए, आपके 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दायरे में जितने भी लाल बल्ब टावर ओवर पर लगे रहेंगे, चाहे कोई बल्ब दिखाए चाहे ना दिखाए, लाल बल्ब जरूर दिखे, ठीक है ना। और जिनके घर के किनारे से वो नैनी वाला पुल दिखता होगा, या फिर पुल पे जो लगी रेड कलर की लाइटें होंगी, या फिर पानी टंकी पे लगा नहीं होता ऊपर इंडिकेटर बल्ब 2 रेड कलर का, वो जलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि बहुत दूर भी लगा हुआ रेड कलर का बल्ब दिखता है, और सभी खतरों के सिग्नल पर इसको लगाया जाता है। लेकिन बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसका एक सिंपल सी एग्जांपल अगर आप लोग ध्यान दें तो आप कहें पटना वाले मेलों में मिलता है ना लेजर लाइट, ठीक है ना। हाँ, तो जो लेजर लाइट होती है उसको देखो, उसका प्रकाश किरण उसमें रेड बल्ब होता है, बहुत दूर तक जाता है। लेकिन अगर वही जगह पर सफेद बल्ब होता, क्या वो कवर करता? नहीं कर पाता। जितनी दूर तक रेड कलर का बल्ब कवर करता है वो कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए, इसी में अगला पॉइंट देख लो, इसका लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लेकिन इसका अपवर्तनांक कम होता है। लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है, फैलाव अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और उसी के जस्ट विपरीत ये हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब देखिए आपके घरों में जो बल्ब लगते नहीं है, अगर रेड कलर बल्ब लगा दो तो क्या पूरे कमरे में उजाला रहेगा? नहीं रहेगा, फैलाव उसका कम रहेगा। लेकिन अगर अब ये पर्पल कलर का बैगनी कलर बल्ब लगा दो, छोटे से लगा, तब देखो सफेद है बैगनी, अगर पर्पल कलर लगा तब देखो कितना तेज वाला रहेगा, छोटे बल्ब रहेगा, चारों तरफ फैला रहेगा। अब इसमें ध्यान देखिए, जो ये प्रकाश की किरण इसमें दिखती है येलो कलर में, तरंग दैर्घ्य इसमें दिखती है येलो कलर में। अभी पीला वाला बल्ब जलवाया था 200 वाट, उसमें ज्यादा दिख रहा है, सफेद वाले में कम दिख रहा है। मोमबत्ती
मोमबत्ती जलती है ना, मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है ऊपर को जलती है, उसको देखोगे तो उसमें भी दिखेगा। घरों में जो चूल्हे में आग जलती है उसमें देखोगे उसमें दिखेगा। लालटेन जो, अब तो लालटेन गुम हो गया, लालटेन तो गुम हो गया। कुछ दिन बाद ना, जैसे कि आज से 20 साल बाद जब बच्चे लालटेन देखेंगे तो लोग सोचेंगे का यार कैसे चलत रहा हो। तुम लोग बताओगे ऐसे हम पढ़ाते रहे, हाँ जब बताओगे तो कहेंगे सारे पागल रहा हूँ, ये कैसे पढ़ा रहा हूँ, चूतिया बनवाता है। हाँ कहीं चिमनी देख लो कहीं पक्का चूतिया बनवाता है ना, नहीं पढ़ाता है। ठीक है ना, वो इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि जब शुरू मोबाइल फ़ोन आया था जो है, तो ये तो बात सही थी कि चलो ठीक है, लोग ये सोचते थे टेलीफोन है, मोबाइल से उठाया बात करे, तो उनका दिमाग ये होता था शुरू में वही हम जो बोली तरवम जा था अगले जगह सुनाई जाता। पहले तार लगता था ना पूरा केबल द्वारा, लेकिन जब फोन आया वायरलेस मगर बगैर तार का, बात समझ रहे, वायरलेस में बगैर तार का जब आए तो कहे, जब आश्चर्य हुआ 2003 में लोग आश्चर्य हुआ, कहे अरे कैसे बगैर तरवई जाता है बे, ये मैं बोले नो सुनाई दी है, ये कैसे हो रहा, उनको आश्चर्य हुआ था। तो लेकिन अब जैसे कि कीपैड वाला जब शुरू लॉन्च किया गया, तो ये हुआ कि कहें कि वहाँ बटन कहें बगैर बटन कैसे मोबाइल चल रही है, कहें हम टच करेंगे। तो ये सब एक्सपेरिमेंट जब कोई सोचता है या सुनता है पहली बार, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। जब उनको बताओगे, कहो कि हम लोग लालटेन से पढ़े थे, अब बताओगे कि ऐसे बत्ती, कहेंगे चूतिया बनोगे कौन, कहीं कपड़ा में पानी चढ़ी ऊपर, हाँ तेल चढ़ रहा है। लेकिन जब उसको साइंस के माध्यम से देखा जाएगा, जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर दीजिए, ठीक है ना, उसमें टॉवेल हो गई, रुमाल हो गया, कुछ भी हो गया, एक तरफ आधा सिरा उसे भिगा दो, आधा सिरा नीचे गिरा दो, तो उसके जरिए क्या होगा, नीचे सारा पानी गिर जाएगा। एक्सपेरिमेंट कर लेना। उसी तरीके से जो उसमें बत्ती लगती थी लालटेन में, वो पानी को उसका क्या करता था, नीचे से तेल को ऊपर चढ़ाता था, इस तरीके से वो जलता था। तो जो ज्वाला होती है, इसमें ज्वाला 3 प्रकार की होती है। जो ज्वाला होती है, ज्वाला 3 प्रकार की होती है। जो पहली ज्वाला होती है वो होती पीली ज्वाला। कैसी ज्वाला? पीली ज्वाला। पीली ज्वाला। दूसरी ज्वाला जो होती है लाल ज्वाला होती है, और जो तीसरी ज्वाला होती है वो होती है नीली ज्वाला। अब क्या फर्क है इन सब में बताते हैं। पीली ज्वाला आप लोग जो देखे होंगे, नॉर्मली मोमबत्ती पीला जलता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला जो चूल्हा होता है, घर में चूल्हा इस्तेमाल करते हैं ना, वो मिट्टी वाला जिसमें कंडी लकड़ी जलाते हैं, उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो पीली ज्वाला जलती। जब कहते हैं और तनी में लकड़ी लगाए था, जब लकड़ी और डाल देते हैं तो धीरे धीरे लाल जलने लगती है। जितना ज़्यादा ताप होता है उतना तेज जल्दी जलने लगता है। तो जो ये आपकी पीली ज्वाला होती है, पीली ज्वाला 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर चलती है, और जो लाल ज्वाला होती है 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप चलती है, और नीली ज्वाला 400 डिग्री सेल्सियस ऊपर ताप चलती है। इसके आगे बढ़ती चली जाती है। तो यही कारण है, अगर हम कोई चीज़ हम चूल्हे पे पकाते हैं घर वाले पे, तो 100 डिग्री ताप मिल रहा है, 100 डिग्री से ज़्यादा कुछ, ठीक है ना, वो पकने में समय लेता है। और अगर जो भट्ठी जलाई जाती है, कोयले की भट्ठी वगैरह, जहाँ एकदम रेड कलर की आग निकलती है, तो वहाँ पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप उठ रहा है, इसलिए उसमें जल्दी पक जाता है। भट्टी पे रखते हैं चाय, 5 मिनट में पक जाती है। लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाला जो गैस सिलेंडर LPG होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें कैसी ज्वाला निकलेगी? उसमें कैसी ज्वाला निकलेगी? नीली ज्वाला नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम में। उसमें डायरेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है? 400 डिग्री सेल्सियस शुरू हो रहा है ना ताप, तो खाना किस पे जल्दी पकेगा? गैस पे ही पकेगा ना। इसीलिए आदमी गैस बनाने की कोशिश करता है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आप हीटर लगाए हो, घर में हीटर लगाए हो या गैस पे पानी रख दीजिए उबलने के लिए, और हीटर पर रख दीजिएगा। हीटर में लाल ज्वाला निकलती है और गैस में नीली ज्वाला। अब 5 मिनट के लिए दोनों रख दो, 5 मिनट उबल जाए तो जैसे कि थर्मामीटर नहीं आता है, हम लोग बुखार मापते हैं ना, जब आप पैमाना नहीं थर्मामीटर उठाओ, 30 रुपये का आता है, 30 रुपये का आता है, कांच का होता है। अगले में डालो तो पारा जितना डिग्री गर्म रहेगा उतना ऊपर आ जाएगा,
अगले में डाल चेक कर लो, देख लो कौन जल्दी गर्म किया और किस में ताप ज़्यादा है, तो ये नीली ज्वाला हो जाएगी। लेकिन इसमें जैसे 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम कोई चीज़ पकाते हैं, गैस में आजकल क्या आ रहा है, प्रेशर कुकर। प्रेशर मीन्स होता है दाब, प्रेशर मीन्स होता है दाब। ढक्कन लगा दो कुकर हो जाएगा, और ढक्कन लगा दो प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर मीन्स होता है दाब। जैसे जो कोयला खदान वगैरह बनती है, कोयला जैसे अभी क्या हुआ था, ऐलान हुआ था कि बिजली नहीं मिलेगी क्योंकि कोयले का खदान खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं, सब चूतिया बनाने वाला काम है, ठीक है ना। सुनो पहले बात को, जो यहाँ पर जो है कोयला बनता है, कोयले का निर्माण होता है। जैसे कि जब कहते हैं भूकंप आ गया है ना, भूकंप आता है, हुदहुद तूफान आता है, ये सब आता है, तो क्या होता है, वहाँ के जो ज़मीन वगैरह होती है, अगर उनका तेज़ गति से जब तूफान वगैरह आता है तो क्या होता है, ज़मीनें फट जाती हैं, ऊपर सारी चीज़ें नीचे चली जाती, दब जाती हैं। तो ज्वालामुखी आप लोग देखे हैं? यस सर। मोबाइल में अगर आप लोग देखें तो ज्वालामुखी जो फटती है उसके अंदर लाल लावा निकलती है। तो क्या करता है कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं पृथ्वी नीचे दब जाती है। जैव मनुष्य सारे ईंधन लकड़ी जितना, मान लो इलाहाबाद अंदर चला गया, इलाहाबाद मान लो तूफान के अंदर लपेट में आ गया, वो नीचे चला गया, तो उस इलाहाबाद के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सब नीचे चली गई ना। तो क्या होगा कि कुछ दिन बाद जब वही लावा बन के ऊपर निकलता है, रेड कलर का लावा जब निकलता है ऊपर बाहर, जब ठंडा होता है तो कोयला बनता है। तो उसके अंतर्गत जो कहते हैं कि उसमें कोयले की खदान में क्या पाया जाता है, हीरा पाया। हीरा क्यों पाया गया? क्योंकि अगर जो आप लोग ये आप भी हीरा लेके चलते हैं, अपने आप को कमजोर मत समझिए। जितने लोग पेंशन लिए हो सब लोग हीरा का रूप लिए, हम लोग खरीदते हैं ग्रेफाइट। बात समझ रहे हो? ये कहा नहीं जाता कि जो जितना तपेगा उतने अच्छे दाम पर बिकेगा। बात समझ रहे हो? जैसे अगर आप भुट्टा ले लीजिए, कच्चा मकाई वाला भुट्टा, अगर वो कच्चा खरीदते हो तो हो सके 20 रुपए किलो का 2-3 मिल जाए, लेकिन अगर वही भूज के देगा तो 20 रुपए में मिलेगा एक पीस। और वही पता लगा पॉपकॉर्न खरीद रहे हो, बात समझ रहे हो, वही भुट्टे ही है, लेकिन जैसे जैसे तपता गया उसका दाम बढ़ता गया। तो 5 रुपया पैकेट में तना ले लिया, ठीक है ना। शुभम कह रहे जैसे मुर्गा ले लीजिए, जितना मुर्गा की कीमत 50 रुपए कटने के बाद उसी प्रकार जो है जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो नॉर्मली तौर पर जब रहता है तो बहुत मुलायम होता है, लेकिन जब इस पे अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो हीरा बन जाता है। बात समझ रहे हैं? अत्यधिक ताप भी चाहिए, अत्यधिक दाब भी। अब ऐसा नहीं कि आप लोग खुदे बना लोगे, कल भाई सर जी बताए लाई जब कुकरे में डावा बढ़िया प्रेशर हमारा हीरा बने डावा, तो सभी अमीर हो जाए। अत्यधिक ताप चाहिए और अत्यधिक दाब चाहिए। तो ऐसे ताप देने के लिए हमारे बर्तनों को ये जेमा रखा जो ग्रेफाइट पाया जाता है, पृथ्वी भूपर्पटी में पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे खनिज अयस्क लोहा सब पाया जाता है, सेमसों भी पाया जाता है। तो लेकिन अगर उस तूफान के बवंडर के नीचे वो दब गया, ग्रेफाइट जहाँ जहाँ दबेगा वहाँ वहाँ क्या बन जाएगा, हीरा बन जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जब कोयले खुदाई होती है तो क्या मिलता है, हीरा मिलता है। नोट कर लीजिए इसको, आगे बताएं। सरकार जिसके नाम पे